बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फेसबुक साथियों, आज एक नया सवाल आपके लिए हल कर रहा हूँ। ये मुस्तहसला हमने पहले भी सीखा, एक दो सवाल पहले भी इससे हल किए। आज उसी का एक और सवाल लिखा है, उसको हल करते हैं और देखते हैं जवाब क्या निकलता है। आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। सवाल लिखा है, या अलीम, दज्जाल के खरूज में कितने साल बाकी हैं। फेसबुक पर चंद दिन हुए मैंने खरूज दज्जाल के बारे में पढ़ा। आजकल पोस्टें इसके बारे में आ रही हैं, लोग इस पर लिख रहे हैं। तो मेरे जहन में भी आया कि इल्म जफ़र से मालूम करें कि कितना अरसा बाकी है, ये खरूज जो है दज्जाल का, ये कब होगा। तो सवाल आपके सामने, या अलीम, दज्जाल के खरूज में कितने साल बाकी हैं। इसको हल करना कैसे है? हल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले सवाल के जो अल्फाज हैं हम उनको अलहदा अलहदा करके लिखेंगे। जैसे दज्जाल है तो उसको लिखा दाल जीम अलिफ लाम। इसी तरह पूरे सवाल के हरूफ जो हैं अलग अलग करके लिख देंगे, यानी आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि हम सवाल के जो अल्फाज हैं उनको हरूफ की शक्ल में बखेर देंगे। तो ये आप नीचे दूसरी लाइन में देख रहे हैं, तमाम हरूफ जो अलग अलग करके लिख दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है? अब ये करना है कि इन हरूफ को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर देना है। इकाई वाले हरूफ जो हैं अलग कर देने हैं, दहाई वाले अलग कर देने हैं, सैकड़े वाले हरूफ अलग कर देने हैं। इकाई वाले हरूफ कौन से होते हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं। वो तमाम हरफ अबजद के जिनकी कीमत 1 से शुरू होती है और 9 पर जाकर ख़त्म हो जाती है, वो इकाई वाले हरफ हैं। जैसे ये दाल है, इसकी कीमत 4 है, जीम की कीमत 3 है, अलिफ की कीमत 1 है। आगे हम चलें तो फिर वाओ है, इसकी कीमत 6 है, जीम की कीमत 3 है। इसी तरह यहाँ अलिफ है, बे की कीमत 2 है, ए की कीमत 5 है। तो ये जो हरूफ हैं ये इकाई वाले कहलाते हैं। मैंने इनको अलहदा करके लिख दिया है, दाल जीम अलिफ वाओ, जीम अलिफ बे अलिफ हे, दाल जीम अलिफ वाओ जीम। तो ये इकाई वाले हरूफ जो हैं अलग करके लिख दिए हैं। वो तमाम हरूफ जिनकी कीमत 1 से शुरू होती है, 9 पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दहाई वाले हरूफ आ जाते हैं। वो हरूफ जिनकी कीमत 10 से शुरू होती है और 90 पर जाकर ख़त्म हो जाती है, इसको दहाई वाले हरूफ कहते हैं। या वो हरूफ जिनकी कीमत 2 हिस्सों में होती है। आइए वो देखते हैं। जैसे लाम है, इसकी कीमत 30, काफ की 20, ये की 10, और उसके बाद मीम की 40, ये की 10, काफ की 20, फिर ये की 10, सीन की कीमत 60, लाम की 30, ये की 10, फिर ये की 10। तो ये हरूफ मैंने दहाई वाली लाइन में लिख दिए हैं। लाम, काफ, ये, मीम, ये, नून, काफ, नून, ये, सीन, लाम, ये, नून। इसके बाद वो इनसे जिनकी कीमत 100 से शुरू होती है और 900 तक जाती है, यानी 3 हिस्सों में, 3 डिजिट में उनकी कीमत होती है। अब हम उनको इनमें से छांटी करके देखते हैं। ये खे है, इसकी कीमत आप कहते हैं 600 होती है, रे की कीमत 200, ते की कीमत 400, काफ की कीमत 100। तो ये 4 हर्फ मिले हैं, खे, रे, ते, काफ। अब 4 के बाद क्या करना है? इन्हीं हर्फों को फिर बार बार लिखते जाना है। खे, रे, ते, काफ, खे, रे, ते, काफ, खे, रे। इनको बार बार लिखते जाएंगे ताकि तीनों लाइनों के हरूफ की तादाद बराबर हो जाए। तो मेरे फेसबुक साथियों, ये 3 लाइनें हमारे पास तैयार हो गई हैं, इकाई वाली लाइन, दहाई वाली लाइन और सैकड़े वाली लाइन। इसके अंदर ही हमारा जवाब पोशीदा है। हमने जवाब ढूंढना है, जवाब लिखना है। आपको ना तो नज़ीरा लेने की ज़रूरत है, ना हम मर्तबा लेने की ज़रूरत है, ना आपको निसफ़ करने की ज़रूरत है।
ना आपको दुगना करने की ज़रूरत है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जवाब बनाना है। हरूफ आपके सामने हैं, इनको जोड़ना है, अल्फाज बना देने हैं। तो आइए जवाब बनाते हैं, देखते हैं क्या जवाब बनता है। कहाँ से शुरू करें जी? तो ऐसे करते हैं, ये एंड से अगर देखें तो ये लफ्ज़ बन रहा है नून वाओ छोटी ये बन गया 90। 90। और उसके बाद ये लफ्ज़ बन गया लाम सीन अलिफ साल। और ये लफ्ज़ बन गया काफ हे कह 90 साल। और फिर उसके बाद मीम ये नून में, इसके बाद काफ लाम ये कुल्ली, यानी जवाब बना कुल्ली में कै साल 90, यानी कै कुल्ली 90 साल में। तो ये हमारा जवाब निकला। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आप इसी तरह से अपने रोज़मर्रा सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।